एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 69वां सर्ग। संपूर्ण अर्थों में आसक्ति के त्याग से मन चिन्मात्र स्वरूप में सुस्थिर तथा चिन्मात्र शेष जिस क्रम से हो जाता है उस क्रम का कथन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, विवेकी विद्वान पुरुष भले ही सर्वदा तत्त समय के योग्य समस्त व्यवहारों में निरत रहे, भले ही तत्त व्यवहार में उचित सभी प्रिय पुत्र आदि के साथ रहे, भले ही निषिद्ध लौकिक एवं शास्त्रीय समस्त कार्यों में व्यस्त रहे, तथापि उसे अपने मन को वैसा बनाना चाहिए जैसे मैं अभी आगे जाकर कहूँगा। अथवा एक काल, एक देश और एक सेवक आदि के सहभाव के कतिपय कर्मों में तत्परता संपादक परिच्छिन्न संसक्ति का परित्याग करने के लिए पहले संपूर्ण देश, काल आदि समस्त उपकरण सामग्री से निखिल जगत के व्यवहार रूप कर्मों में स्वयं निरत होकर भी पीछे से अपने मन को वैसा बनाना चाहिए जैसे मैं आगे वर्णन करूंगा। न साध्य पदार्थों की चेष्टाओं में, न अतीत काल की वस्तुओं की चिंताओं में, न वर्तमान कालीन वस्तुओं में, न आकाश में, न नीचे, न मध्य में, न दिशाओं में और न लताओं में मन को आसक्त करना चाहिए। न आदि भौतिक भार्या चाकर आदि विषयों में, न उनके उपभोग की इंद्रिय वृत्तियों में, न आध्यात्मिक वस्तुओं में और न प्राण, मूर्धा तथा तालु में, जो योग शास्त्र में वर्णित काम्य सिद्धि अनुकूल धारणा के स्थान स्वरूप है, मन को कभी आसक्त करना चाहिए। न भौहों के बीच में, न नासिका के मध्य में, न मुख में, न दक्षिण नेत्र की कनिनिका में, न अंधकार में, न प्रकाश में और न इस हृदय रूपी आकाश में मन को आसक्त करना चाहिए। न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में, न शुद्ध सत्व गुण में, न तमोगुण में, न पीत रक्त आदि रजोगुण में और न गुणों के समाहार में मन को आसक्त करना चाहिए। न कार्य वर्ग में, न स्थिर कारण अव्यक्त में, न सृष्टि के आदि काल में, न मध्य काल में, न अंत काल में, न दूर में, न समीप में, न सामने, न नाम रूपात्मक पदार्थ में और न जीव में मन को आसक्त करना चाहिए। न रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द में, न विषयाभिलाषा की परवशता रूपी मोह में, न विषयोपभोग फल रूपी आनंद वृत्तियों में, न खेचरी आदि सिद्धियों में, न अतीत अनागत वस्तुओं का परिज्ञान होना, दीर्घजीवी होना आदि सिद्धियों में मन को आसक्त करना चाहिए। निश्चल बुद्धि की साक्षीभूता चिति में केवल विश्रांति कर परिपूर्ण भूमानंद से युक्त अतएव सर्वत्र दृश्य पदार्थों में नीरस सा होकर अवस्थित हो ये। उस प्रकार चीति में विश्रांति पाकर अवस्थित हुआ जीव समस्त संगों से रहित होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ यह जीव इन समस्त व्यवहारों को चाहे करे चाहे न करे, उससे कुछ भी उसका बिगड़ने नहीं पाता। जैसे आकाश मेघों के साथ तनिक भी संबंध प्राप्त नहीं करता, वैसे ही अपने स्वरूप में निरत जीव क्रियाओं का यानी विहित या निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान करे चाहे न करे, पर क्रिया जनित फलों के यानी स्वर्ग नरक आदि के साथ तनिक भी संबंध प्राप्त नहीं करता। अथवा पूर्वोक्त सात्विक बुद्धि का भी परित्याग कर निर्विकार चित स्वरूप जीव अपने स्वरूप में उस प्रकार शांत होकर अवस्थित रहे जिस प्रकार की प्रदीप्त हो रहा मणि अपने स्वरूप में शांत होकर अवस्थित रहता है। हे श्री रामचंद्र जी, जिसने अपने स्वरूप में परम विश्रांति प्राप्त कर ली है, जिसका अंतःकरण आत्म साक्षात्कार रूप महान उदय को प्राप्त कर चुका है एवं जिसकी व्यवहार और तत्संबंधी फलों में तनिक भी इच्छा नहीं रह गई है, ऐसा जीव भले ही लोक दृष्टया व्यवहार करे तथापि वह कर्म जनित फलों का स्वल्प भी संबंध प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वह संबंध की हेतु अविद्या, काम और कर्म की वासनाओं से शून्य है। हाँ, उस समय वह तब तक देह भार को सहता रहता है जब तक कि प्रारब्ध का क्षय नहीं होता। 69वां सर्ग समाप्त।